लेकिन अगर आपकी क्लास 12th में कम मार्क्स आए थे तो आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं वो 2 सब्जेक्ट में होते हैं, अकाउंट्स और मैथ्स में। तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट इन 2 सब्जेक्ट्स में ही करना है, तो एन्जॉयमेंट का टाइम आपको नहीं मिलेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि आपको अगर कोई डाउट हो सीए फाउंडेशन से रिलेटेड तो या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए, तो इस वीडियो में मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, जिसमें मैं सबके डाउट्स क्लियर करूँ। जितने भी क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे थे वो सबके मैं आंसर दूँ। तो जानने के लिए वो कौन से क्वेश्चंस है और उनमें मेरा क्या ओपिनियन है, वीडियो को जरूर पूरा देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So the first question is how many hours should I study? तो देखो ये कोई फिक्स नहीं है, ICAI ने इसको कोई फिक्स नहीं कर रखा। आपकी जब मर्जी आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपकी क्लास 12th में कम मार्क्स आए थे तो आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे भी सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन में, जैसे मैथ्स हो गया, लॉ हो गया जो आप पहली बार पढ़ोगे, अकाउंट्स हो गया ज़्यादा मेहनत मांगती है, तो इसमें आपको ज़्यादा आवर्स देने पड़ेंगे। तो आपको मोर देन 6 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी। बट अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स आए थे, कॉमर्स में आपने अच्छे ग्रेड से पास करी है, तो आप 4 to 5 आवर्स भी पढ़ेंगे तो आप आराम से क्लियर कर लेंगे। अगर आप 4 to 6 आवर्स एवरेज पढ़ते हो तो आइडियली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर कर लोगे विद गुड मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन है कि किस सब्जेक्ट में हमें कितना टाइम देना चाहिए, कितने टाइम उसको पढ़ना चाहिए। तो देखो टोटल सब्जेक्ट सीए फाउंडेशन में 4 होते हैं, अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ एंड इको। तो जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं वो 2 सब्जेक्ट में होते हैं, अकाउंट्स और मैथ्स में। तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट इन 2 सब्जेक्ट्स में ही करना है। 2 घंटे रोज आपको अकाउंट्स करनी है, 2 घंटे रोज आपको मैथ्स करनी है, दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी आपको ऐसे पढ़नी नहीं है, सिर्फ उसको प्रैक्टिस भी करना है क्वेश्चंस। अब 2 सब्जेक्ट बच गए, इको और दूसरा लॉ। तो लॉ को आप 1 आवर 30 मिनट पढ़ सकते हो, उसको भी 2 आवर्स पढ़ सकते हो अगर उसको ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि उसमें केस लॉ भी आते हैं। और 4th सब्जेक्ट हमारा इको, उसको आप 1 आवर ही पढ़ लो, उतना आपके लिए काफ़ी है। अगर 1 आवर रोज पढ़ोगे तो आप टाइम से सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, रिवीजन भी कर पाओगे, अच्छे मार्क्स भी ले आओगे। तो इस तरह से अगर आप चारों को पढ़ोगे, इतना टाइम दोगे, तो आप अच्छे मार्क्स से सीए फाउंडेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन है कि स्टडी शेड्यूल कैसा होना चाहिए। तो ये तो वो हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, बट मैं अपना बता देता हूँ मैंने क्या स्टडी शेड्यूल को अडॉप्ट किया था। तो मैं दिन में रोज 4 सब्जेक्ट पढ़ता था, कुछ टाइम हर सब्जेक्ट को देता था। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि 2 सब्जेक्ट आज पढ़ लिए और 2 सब्जेक्ट कल। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होगा टाइम पर, आप रिवीजन तो कर ही नहीं पाओगे, आपका सिलेबस ही नहीं होगा। तो आपको रोज 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, टाइम डिवोट कर लेना है, 2-2 घंटा मेन सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स और मैथ, 2 घंटा आप लो भी पढ़ सकते हो, 1 घंटा भी इसको दे सकते हो। और इको में तो आपको सिर्फ 1 घंटा ही देना है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है पास होने के लिए। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको रोज पढ़ने हैं और आपको बीच में टेस्ट भी देना है। हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट देना है। जैसे आपने एक चैप्टर का अभी कंप्लीट करा तो आप उसको टेस्ट दो। टेस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, किसी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप किसी यूट्यूब चैनल पे लेक्चर देखते हो तो, या आप गूगल पे करोगे तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, वो आप कर सकते हो। और जैसे कि 6 मंथ की प्रिपरेशन का टाइम मिलता है सीए फाउंडेशन में, तो आपको करना क्या है, शुरू के 3 मंथ्स आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगाने हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हो, वरना वैसे अंडरलाइन करके भी आपको जैसे भी कंप्लीट करना है प्रैक्टिस करके आप कंप्लीट कर लेना 3 मंथ्स में। उसके बाद 2 मंथ से आगे 4th मंथ और 5th मंथ, इसमें आपको 2 बार रिवीजन करनी है। 4th मंथ में एक बार पूरे सिलेबस की रिवीजन, रिटर्न रिवीजन, उसके बाद 5th मंथ में भी एक बार दोबारा रिटर्न रिवीजन आपको करनी है पूरे सिलेबस की। 2 बार रिवीजन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो 6th लास्ट मंथ होगा उसमें आपको सिर्फ पेपर करना है, सिलेबस नहीं करना। उसमें आप एमटी भी कर सकते हो, आरटी भी कर सकते हो। 5-5 हर सब्जेक्ट का अगर आप एमटी आरटी सोल्व कर लोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। तो 4th क्वेश्चन है कि लॉ की तैयारी कैसे करें। तो देखो लॉ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें आप जितना रिटर्न प्रैक्टिस करो उतना कम है। आपको बार रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, 2 से 3 बार रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो ICAI मॉड्यूल के पीछे दिए गए होते हैं, केस लो सॉल्व करने हैं। और सिर्फ आपको ICAI स्टडी मॉड्यूल तक ही स्टिक रहना है, और कोई मॉड्यूल और कोई स्टडी मॉड्यूल आपको रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन मैक्सिमम 90 से 95% क्वेश्चन ICAI मॉड्यूल में से ही पूछे जाते हैं, तो वो आप कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है लॉ पढ़ते वक्त कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी करनी है, लिखने का तरीका अच्छा करना है, तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा ये है कि आप सेक्शन ना लिखें किसी भी क्वेश्चन में। अगर सेक्शन आपने गलत लिख दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन में, फर्क नहीं पड़ता आपका आंसर सही है या नहीं। और आपको कीवर्ड्स
ज़रूर अंडरलाइन करने हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपका पेपर जल्दी चेक हो जाता है कोई से भी सब्जेक्ट का। तो आप कीवर्ड्स लिखेंगे तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है MTP एंड RTP ज़रूरी है करने? हाँ, तो बिल्कुल ज़रूरी है करने। इसको करे बिना आपकी प्रिपरेशन को ये पूरी हो ही नहीं सकती। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ पढ़कर चले जाऊँ तो पेपर को पास कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि आप एग्जाम को फेल कर जाओगे बिना MTP RTP करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये आपको बताते हैं कि आपके कौन से चैप्टर वीक हैं, कौन से चैप्टर में ज़्यादा मेहनत करनी है, कितने टाइम में आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, कितना समय लग रहा है आपको, और कौन कौन से एरिया में आपको काम करना है। ये सब पेपर्स आपको बताते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इंप्रूव करते हैं अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो। अब सवाल आता है कितने सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप हर सब्जेक्ट के 5 MTP एंड 5 RTP सॉल्व कर लेते हो तो ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है कि CA फाउंडेशन में फीस कितनी लगती है। तो यहाँ से दो तरीके के फीस स्ट्रक्चर है, एक है रजिस्ट्रेशन फी, दूसरा एग्जाम फी। तो रजिस्ट्रेशन फी जो ली जाती है वो है 9200। यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टस भी दिया जाता है, अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसका प्राइस 400 होता है। वैसे मत लेना, मैंने एक बार ली थी CA फाउंडेशन की बार, अभी मैं इंटर में हूँ। वैसे फाउंडेशन की बार मैंने ली थी, तब भी कोने में बढ़ी, अब भी कोने में बढ़ी, उसका कोई यूज़ नहीं है। आप वही लें, 9200 पड़ेंगे। उसके बाद आपको एग्ज़ाम फी देनी पड़ती है। एग्ज़ाम फॉर्म जब निकलते हैं एग्जाम्स के 1 मंथ पहले, उसको आपको भरना होता है, उसके साथ साथ 1500 आपको पे करना होता है। तो टोटल फीस जो हो जाती है CA फाउंडेशन की वो हो जाती है 10,700 रुपीज़। तो ये CA फाउंडेशन की फीस है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, हाउ टू मैनेज CA फाउंडेशन विद रेगुलर कॉलेज। तो देखो ये छोटा टॉपिक नहीं है, वास्ट टॉपिक है। इसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इस वीडियो में कि CA फाउंडेशन अगर आप रेगुलर कॉलेज के साथ कर रहे हो तो आसान नहीं है, आराम से कर सकते हो। मैं भी कर रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से BCom ऑनर्स कर रहा हूँ CA के साथ साथ। अभी मैं CA इंटर में हूँ। तो बहुत सारे बच्चे जो CA करते हैं साथ साथ रेगुलर कॉलेज के, वो BCom ऑनर्स ही रहते हैं, क्योंकि उनको वो हेल्प मिलती है उससे। आपको मुसीबत नहीं पड़ेगी, आपको मुश्किल नहीं होगी, आपको ऊपर से हेल्प मिलेगी। BCom ऑनर्स के मैक्सिमम सब्जेक्ट CA जैसे ही होते हैं, सेम होते हैं, सेम पढ़ाई होती है। आपको हेल्प मिल जाएगी, एक जगह से टीचर पढ़ाएगा तो दूसरी जगह आप उसको रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है साथ करने का। ऊपर से आपको साथ साथ 2 डिग्री मिल रही है, आपको एक्स्ट्रा ईयर उसमें इन्वेस्ट नहीं करने पड़ रहे। तो करने चाहिए और आसान होता है, इसमें कोई डिफिकल्टी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट थोड़ा सा आपको टाइम डिवोट ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, और एन्जॉयमेंट का टाइम आपको नहीं मिलेगा। वैसे तो CA फाउंडेशन इतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि आप आराम से आपको टाइम मिल जाता है। बट जो डिफिकल्टी फेस करते हैं स्टूडेंट वो इंटर के टाइम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई होती है, उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। फाउंडेशन तो आराम से निकल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ टू प्रिपेयर मैथ्स इन CA फाउंडेशन। तो देखो इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आपको थंबनेल वीडियो पर दिख रहा होगा। इसको आप मेरे चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से क्लिक करके सीधा आप वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। वीडियो में मैंने डिटेल बताया आपको कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप अच्छे मार्क्स मैथ में स्कोर कर सकते हैं, और कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए मैथ के पेपर देते समय। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, मैंने कोशिश करी कि अच्छे से समझा सकूँ। तो अगर आपके अभी भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या तो इंस्टाग्राम पे मुझे DM भी कर सकते हो, लिंक इंस्टाग्राम पे गिवन है। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और जाने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।